गोरे की अंग्रेजी को गोरे के उसूलों के मुताबिक सीखने के लिए ये वीडियो देख लेंगे तो जिंदगी में कमाल आना शुरू हो जाएगा। मैं हूँ अकमल अंग्रेजी वाला, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और अगले 30 मिनट मेरे साथ गुजारिए और अंग्रेजी के कमालात आपके ऊपर खुलने शुरू हो जाएंगे। डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। डोंट का जो टी है डॉन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, टी बोल लें तो भी ठीक है। मैं बताता हूँ आमतौर पर बार बार आपको कि जो गोरे की रिडक्शन है ख़ासतौर पर अमेरिकन की, वो आखिर वाला टी नहीं बोलता, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी वजाहत मैं आगे आपको करता चलूँगा। इसको डोंट स्टेयर एट हिम, अच्छा स्टेयर भी कर सकते हैं, स्टे कर लें ज़्यादा बेहतर है। डोंट स्टेयर एट हिम, एट का टी आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछला डोंट का टी मैंने साइलेंट किया, डोंट स्टेयर एट हिम। एट का टी जो ये है इसको मैंने आर में कन्वर्ट कर दी। जब आप इसको अमेरिकन में बोल रहे हैं तो आप टी को साइलेंट आर में कन्वर्ट कर दें, आप ब्रिटिश में बोल रहे हैं तो टी को ब्लास्ट कर दें। डोंट स्टेयर एट हिम, अगर ब्रिटिश में बोलें तो टी ब्लास्ट करेगा, अमेरिकन में बोलेंगे तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टे स्टे स्टेया या स्टे, आर को मैंने यहाँ पर भी नहीं बोला, उसे मत करो। आगे डोंट अब्यूज हिम, डॉन, अब देखें डोंट अब्यूज हिम, मैं डोंट बोलूँगा तो जैसे टी दरमियान में अटक रहा है। डोंट अब्यूज हिम गलत तो नहीं है, बोलने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोरा जैसे बोलता है वो टी नहीं बोलता। डोंट अब्यूज हिम, ये मैं अमेरिकन लैंग्वेज की बात करूँ। ब्रिटिश में डोंट टी ब्लास्ट कर जाएगा, डोंट अब्यूज हिम। दूसरा एक गौर करें कि अब्यूज़ का जो ए है इसको मैंने अब्यूज़ अलग नहीं होने देना, इसी तरह एट का जो ए है इसे मैंने स्टेयर से अलग नहीं होने देना। स्टेयर एट मैंने बोला, स्टेयर एट अलग नहीं बोला, यानी यहाँ ब्रेक नहीं आया। इसी तरह यहाँ पर भी डोंट और अब्यूज़ के दरमियान में स्पोकन में आपने वक्फा नहीं आने देना। डोंट अब्यूज़, अब देखें डोंट अब्यूज़ ऐसे जैसे डोंट अब्यूज़ एक ही वर्ड है, मैं स्पेस नहीं दे रहा। डोंट अब्यूज़ अलिफ उसमें अलग बोला गया तो ये गलत है, ये नहीं करना आपने। आमतौर पर ये अक्सर होगा आपके साथ कि जितने भी वर्ड्स किसी भी रनिंग फिक्रे में किसी वाउल से स्टार्ट होंगे तो वो ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली गलत है या स्टाइल गलत है, लेकिन खूबसूरत लैंग्वेज के रास्ते में ये रुकावट बनते हैं, फ्लुएंसी के रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो जमा ख़ास तौर पर, वैसे तो स्पोकन इंग्लिश सारी फ्लो में होती है, उसमें स्पेसिस होती नहीं है। ख़ास तौर पर वाउल जहाँ पर आते हैं, जैसे ये ए हो गया और यहाँ पर ए हो गया, या कोई भी और वाउल हो तो वो यहाँ पर ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। डोंट अब्यूज हिम, अब अब्यूज़ का अब एब मैं कर रहा हूँ ना तो ये फिर ब्रेक हो गया, तो डोंट एब नहीं करूँगा, डोंट एब करूँगा, डोंट एब। अच्छा यहाँ पर टी क्योंकि ऑलरेडी साइलेंट कर चुके हैं तो ये एन ए के साथ जाके मिल जाएगा। डोंट एब यूज, डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। इस वीडियो की पीडीएफ भी साथ मौजूद है, नीचे लिंक में आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ आके फ्री हासिल कर सकते हैं। आगे आई एम फीलिंग कोल्ड, अच्छा लिखा हुआ आई एम है, आई एम अकेला अकेला हो तो आप आई एम बोलते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि आपने आई बोलना ही नहीं है, आई की बजाय बेहतर है कि आप आए बोलें, और आए की बजाय बेहतर है आप सिर्फ अली मदा बोलें, और अली मदा भी लंबा नहीं करें, छोटा सा अ, और आ और अम को जब मैं मिला रहा हूँ आ और एम को तो बनता है अम। इसी तरह आए है वो तो अव, आए विल हो उसका रिडक्शन हो अल, ठीक है। आई वुड का रिडक्शन हो आइड की बजाय अड, अम अव अल अड। बता दी, आपको समझ आ गई। अम फीलिंग कोल्ड, आपने शायद गौर नहीं किया कि फीलिंग मैंने बोला, फीलिंग नहीं बोला, मैंने आखिरी जी को साइलेंट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई लॉ है? नहीं, कोई लॉ नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में गोरा जो है, क्योंकि उनके यहाँ सदियों से लैंग्वेज एक राइज है, तो चलते चलते उन्होंने फैसला किया ही नहीं है, लेकिन ख़ुद ब खुद जो चीज़ें अटकन करती हैं, दरमियान में अटकती हैं, वो हटा दी गई, ख़ुद ब खुद बोलने में हट जाती हैं। आप किसी भी नेटिव स्पीकर को सुनेंगे तो अगर उसे पूछो कि ऐसा क्यों है, वो बता नहीं सकता आपको। ये रिसर्चर का काम है, मेरा काम रिसर्च करना ना, तो रिसर्च के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि गोरों जितनों को मैं सुनता हूँ वो आखिरी जी को मेजरली साइलेंट करते हैं। क्या बिल्कुल ही साइलेंट करते हैं? कभी बोलते नहीं है? नहीं, बोलते भी हैं। फीलिंग भी ठीक है, फीलिन ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको भी मैं रेकमेंड करूँ कि आप फीलिंग की बजाय फीलिन करें। आगे कोल्ड नहीं बोला, कोल्ड बोला,
अब दो इसे मैंने कही है, एक तो सी की आवाज़ मैंने काफ की नहीं की बल्कि खे की, और दूसरा ओ की ओ नहीं की, मैंने आओ कर दी। खाउल्ड, आई एम फीलिंग खाउल्ड। खाउल्ड पहले आपको बोलते थे कोल्ड, अब क्या हुआ, खे हो गया और ओ की आवाज़ राउंड हो गई। खाउल्ड, आई एम फीलिंग खाउल्ड, मुझे ठंड लग रही है। वैसे गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन मैं ऐसे में बैठा हूँ इसलिए ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। और इस वीडियो में आपको एक कूपन कोड मिलने वाला है जो आप यूज़ कर सकेंगे मेरा फुल कोर्स लेने के लिए 75% डिस्काउंट पर। वीडियो पूरी देखिए और वीडियो के दरमियान में वो कोड नज़र आ जाएगा, जैसे यूज़ करके आप वेबसाइट पर जाके 75% डिस्काउंट पर फर अंग्रेजी का मुकम्मल कोर्स ले सकेंगे। आगे, इट्स गेटिंग डार्क। अच्छा, इट्स में जैसे वो डोंट था उसमें टी साइलेंट कर दिया, इसमें इट्स है तो इट्स में भी टी साइलेंट हो जाएगा। तो लिखने में आ रहा है इट्स, ये रिडक्शन है इट और इज का। अगर इसको अलग अलग करके बोला जाए, रिडक्शन को हटा दिया जाए तो बनेगा इट्स इट इज गेटिंग डार्क। अगर रिडक्शन ना की जाए तो बनेगा इट इज गेटिंग डार्क। लेकिन इट इज को रिड्यूस करके कर लिया गया है इट्स, और इट्स को मजीद गोरा क्या करता है कि वो टी को मजीद साइलेंट कर देता है तो बन जाता है इस। अच्छा, आप कहेंगे सर आई और इस तो फिर इस बनता है, लेकिन आपको ये ऊपर जो कॉमन नज़र आ रहा है वो इसको इस इट्स इज नहीं होने दे रहा, क्योंकि आई अलग है एस अलग है तो वो इस बोला जाएगा। लिखने में है इट्स, आपने क्या बोलना है इस। गैरिन डार्क, बिल्कुल जैसे ऊपर मैंने जी साइलेंट किया था यहाँ पर भी मैं जी साइलेंट कर लूँगा। इस गैरिंग डार्क, गैरिन डार्क ये भी ठीक है, गैरिंग डार्क ये भी ठीक है। एक और आपने गौर किया कि यहाँ पर जो डबल टी था मैंने लिखा हुआ टी है, बोल मैंने दिया है आर। गैरिन ये कब बोलता है, जब भी गोरे करते हैं तो सिटिंग, गैरिंग इस तरह के वर्ड्स में टी को, जैसे लेटर, बैटर, कटर, उसमें भी डबल टी आता है। तो जो अमेरिकन गोरा है वो क्या करता है कि टी को आर में कन्वर्ट कर देता है। इसके ऊपर टी के मैंने 4 लॉज दिए हुए हैं, ये मेरे फुल कोर्स में आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा हवाला दे के आपके साथ आगे निकल गया हूँ। इस गैरिन डार्क, अंधेरा हो रहा है। आगे, डू यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स होना चाहिए, यहाँ पर इन करवा देता हूँ मैं। डू यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, क्या आप खेल खेलते हैं, ये खेलों में हिस्सा लेते हैं। तो डू यू को अलग अलग करने के बजाय डू यू मिला दें शॉर्ट करके, डू यू पार्टिसिपेट। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, पी को ब्लास्ट कर दिया, टी को आर में कन्वर्ट कर दिया, ए आर को मैंने अली मदा कर दिया। इसका रूल क्या है कि जैसे डार्क में था ये भी मैंने डार्क बोला था, डार्क नहीं बोला था। ऐसा क्यों है कि जितने भी वाउल हैं उनकी एक कॉमन आवाज़ है अली मदा की, और आर की प्राइमरी आवाज़ अली मदा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का जगह कहाँ पर है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ये मेरी पिछली जो 22-24 साल की जो मेरी रिसर्च है, स्टडी है गोरों को सुन सुन के, तो मैंने ये फाइंड किया कि वो जितने भी आर के साथ वाउल के कॉम्बिनेशन है उनको अली मदा करके बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, ए आर ई, ओ यू आर, एच ओ यू आर, इन सब को आप अली मद आ करके बोलेंगे। वैसे तो आप आर बोलते हैं, आवर बोलते हैं, घंटे को भी आवर बोलते हैं, हमारे को भी आवर बोलते हैं, लेकिन आप इन सब को एक साउंड दे सकते हैं आ। डू यू पार्टिसिपेट। अब देखिए फा किया, पी ए आर को फा, पी फट गया, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कितने लेटर्स फटते हैं, 5 लेटर और एक कॉम्बिनेशन। कौन कौन से, सी, के, पी, क्यू, टी, ये लेटर्स, और सी एच का कॉम्बिनेशन 6। तो ये बनता है खा, फा, ठा, चा, क्योंकि सी, के और क्यू की एक ही आवाज़ है। हमारे यहाँ तो काफ नुक्ते वाला और काफ ढूंढे वाला भी होता है, लेकिन गोरे के यहाँ सी हो, के हो या क्यू हो, उन सब की आवाज़ एक ही रहेगी, खे की। ठीक है, तो यहाँ पर है पी, तो इसको हम क्या करेंगे, फारी, फारी। अच्छा, यहाँ पर टी की आवाज़ मैंने कर दी आर में, क्योंकि मैं अमेरिकन लैंग्वेज की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप ब्रिटिश में जाना चाहें तो फाठी, या ये टी की आवाज़ यहाँ पर फट जाए तो ये अमेरिकन, ये ब्रिटिश है। टी की आवाज़ आर में कन्वर्ट हो जाए तो ये अमेरिकन है। डू यू पार्टिसिपेट, ये पी फिर फट गया, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। पी की आवाज़ फट गई, ओ की आवाज़ थोड़ी सी राउंड हो गई, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स। क्या आप खेल में हिस्सा लेते हैं या खेल खेलते हैं। डू नॉट मेस विद मी,
डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो या मुझसे मत उलझो, मेरे साथ झगड़ा मत करो। अच्छा, ये डू नॉट लिखा हुआ है, लिखने में आप डू नॉट भी करते हैं, बोलने में भी डू नॉट करते हैं। इसकी तीन शक्लें। एक है डू नॉट पूरा, कैन नॉट, डू नॉट, शुड नॉट, तो ये पूरे वर्ड्स होते हैं। फिर इनका अगला वर्जन होता है, इनकी रिडक्शंस कर दी जाती हैं। डू नॉट को डोंट, कैन नॉट को कैंट, ये कर दिया जाता है। इससे अगला वर्जन क्या है, तो डोंट लिखने में तो आ जाएगा लेकिन टी फिर नहीं बोला जाएगा, डोंट मेस विद मी। ठीक है, तो तीन वर्जन हो गए, डू नॉट, डोंट एंड डॉन। डोंट और डॉन में सिर्फ टी साइलेंट होगा, ये पीछे मैं बता चुका हूँ रिडक्शन। डू नॉट मेस विद मी, फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया, डू नॉट मेस विद मी, मेरे साथ मत उलझो, मेरे साथ पंगा मत लो। आगे, पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो। पुट ऑन को कैसे बोलेंगे, पी फट जाएगा, अगला टी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं बात करूँ अमेरिकन लैंग्वेज की, ये ब्रिटिश में टी फटेगा। पुट ऑन ये ब्रिटिश है, बल्कि वो पिठान नहीं होगा, फिर पुट ऑन होगा। ब्रिटिश में ओ ये ऑन होता है, अमेरिकन में ऑन होता है, राइट। आप पाकिस्तान में भी कभी ऑन ऑफ कर लेते हैं, कभी ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो ये ऑन ब्रिटिश में, ऑन अमेरिकन में। अच्छा, मैं फिलहाल अमेरिकन आपको रेफरेंस दे देता हूँ। पुट ऑन, पी फट गया, टी की आवाज़ आर में हो गई और इसको ऑन की बजाय ऑन कर दिया। पुट ऑन द शूज़, द शूज़, ये दाल के साथ नहीं करना, ज़ाला बारी वाला, जो सीन से पहले तीन नुक्तों वाला तो होता था ना, जे जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते थे, वो जे नहीं होता था, वो ज़ा होता था, जे। ये कैसे बनता है, ज़ुबान के ऊपर वाले दांत रखें और पीछे से आवाज़ और हवा पुश करेंगे तो ये आवाज़ निकल आएगी। डॉन पुट ऑन द शूज़, ज़ा। इसके लिए मेरे वीडियो कोर्स में ये मैं बड़े तरीके से आपको फुल आपको गाइड कर देता हूँ, वेबसाइट पर जाके वीडियो कोर्स ले लेना है आपने। पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो। आगे, थ्रो द गार्बेज, ये फिर वही हो गया, ज़ा वो था ना, तो यहाँ पर सा है, ये असल में ज़ा और ये सा। ये जिसे आप थे बोलते हैं वो भी गलत है और जिसे आप दाल बोलते हैं वो भी गलत है। इसका सही तरीका मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ, कुछ वजाहत के साथ आपको फुल कोर्स में मिल जाएगा। तो फुल कोर्स आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है, बहुत तफसील से उसमें सारी चीज़ें गाइड की गई हैं। थ्रो द गार्बेज, अब देखिए यहाँ पर गार्बेज में मैंने फिर क्या किया, ए आर की आवाज़ यहाँ पर मैंने अली मदा कर दी, गार्बेज नहीं किया, गार्बेज कहते हैं कूड़े को, ठीक है। थ्रो द गार्बेज, कूड़ा फेंक दो। आगे, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। अच्छा, हर फिक्रे में आपके सिखाने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी तफसीली बातें हैं, यहाँ पर भी सीखो। ये तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे फुल कोर्स में आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई, राइट। यहाँ पर देखें, गौर करें, व्हाट टाइम, यहाँ क्या हुआ है, व्हाट के आखिर में टी आ गया और टाइम के शुरू में टी आ गया है, तो इसे कहते हैं डुअल लेटर। अगर पिछले वर्ड के और अगले वर्ड के शुरू में, पिछले वर्ड के आखिर में और अगले वर्ड के शुरू में अगर एक ही आवाज़ आ जाए तो उसको व्हाट टाइम नहीं करेंगे, लिटिल लैम्प नहीं करेंगे, यानी एल आखिर में आ जाए और एल से अगला वर्ड शुरू हो जाए, या टी पर पिछला वर्ड ख़त्म हो जाए और अगला वर्ड शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप इनको अलग अलग नहीं बोलें, व्हाट टाइम नहीं बोलें, बल्कि इनको आपस में रिड्यूस कर लें और दोनों को कंबाइन बोलें। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। टू मैं ब्रिटिश में कर रहा हूँ, अमेरिकन में टी की आवाज़ आर में होगी, गो टू बेड। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप किस वक्त सोते हैं या सोने जाते हैं। यू विल गेट ड्रेंच्ड, ठीक है, यू विल गेट ड्रेंच्ड। विल का डब्ल्यू आप वी के साथ बोलते हैं आमतौर पर, विल असल में ये राउंडेड होना चाहिए, लिप्स आपके राउंड होने चाहिए, दोनों बाहर निकाल के गोल मुंह भर के बोले यू विल। इसी तरह व्हाट, ये व्हाट नहीं, वी के साथ, अगर आप व्हाट बोलते हैं ना, व्हाट विल, तो ये आप वी के साथ बोल रहे हैं, वी के साथ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ डब्ल्यू के साथ है। डब्ल्यू और वी में फ़र्क है वाज़े, डब्ल्यू हमेशा राउंड होगा, होंठों की शक्ल राउंड होगी, मुंह भरा हुआ होगा। व्हाट विल, राइट, यू विल गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड कहते हैं भीग जाना, तुम भीग जाओगे। आगे, अगला है जी चॉप द वेजिटेबल्स, ठीक है, चॉप या चॉप। छाप जब मैं कर रहा हूँ तो मैं अमेरिकन बोल रहा हूँ, जब मैं चॉप कर रहा हूँ तो मैं ब्रिटिश बोल रहा हूँ। ओ ब्रिटिश वाले ओ को ओ ही रहने देते हैं, अमेरिकन वाले ओ को आ कर देते हैं। एक तो ये फ़र्क देख लें। दूसरा, मैंने अभी बताया था आपको
CKPQT और CH का कॉम्बिनेशन, इनकी आवाज़ें फट जाती हैं। आप इसे चे बोलते हैं, चे ना बोलिए, ये क्या है? छे, छा। तो चॉप नहीं, छाप। ब्रिटिश में चॉप, अमेरिकन में छाप। छाप द वेजिटेबल्स। आपने आज तक पढ़ा है वेजिटेबल, वेजिटेबल, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी ठीक है, वेजिटेबल्स ज़्यादा बेहतर है, वेजिटेबल आपने नहीं बोलना, ठीक है? सब्जी काट दो, छाप द वेजिटेबल्स, राइट? ये गौर कर ले, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स। आगे, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अच्छा, इसे मूव असाइड भी कह सकते हैं, इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, मेक वे। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, यानी इसका मतलब है रास्ता दो। और दूसरा होता है मेक वे, उसका मतलब भी होता है आगे से हट जाओ, रास्ता दो। आप इसको अडॉप्ट कर ले, दोनों आपके पास आ जाएंगे। एक तरफ हो जाओ या रास्ता दो। आगे, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट को मैंने जब बोला तो मैंने देसी लोकल बोला, हमारे यहाँ वाला, लेकिन आप चाहे ये अडॉप्ट करना चाहें, बता मैंने दिया, लेकिन मैं आगे आपको रेकमेंड कर देता हूँ गोरे का ओरिजिनल तरीका भी, ठीक है? वो क्या है? लेट हिम गो। लेट हिम, टी को आर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है अमेरिकन लाइन, लेट हिम, लेट हिम, ठीक है? लेट हिम को लेट हिम। अच्छा, ब्रिटिश में करेंगे लेट हिम, टी की आवाज़ ब्लास्ट कर देंगे, लेट हिम गो, लेट हिम। अच्छा, आपने देखा लेट हिम मैं बोल रहा हूँ, हिम नहीं कर रहा। हिम अगर अकेला होगा तो मैं हिम ही बोलूँगा, बिल्कुल हिम ठीक है, लेकिन फ्लो में एच की आवाज़ दरमियान में रुकावट बन रही थी, तो बन गया ये टी और आई एम मिल गया, लेट हिम, लेट हिम, लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, गो। अच्छा, जितने भी वर्ड ओ पर ख़त्म हो, आप ओ की आवाज़ राउंड करें, गो, नो, सो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। आगे, डोंट ब्लॉक हिज वे, डोंट ब्लॉक हिज वे। आपने गौर किया, मैंने डॉन बोला, जैसे पहले जो सेंटेंस था उसमें मैंने बोला था, मैंने डोंट नहीं बोला था, डॉन बोला था, बिल्कुल यहाँ पर भी वही किया है, डोंट ब्लॉक हिज वे, वे। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया? W राउंड होता है, मैंने अभी बताया पहले कि W को आपने V की तरह नहीं बोलना, बल्कि उसको राउंड, मुंह भर के और होंठ दोनों गोल करके बोलना है। दूसरा, एक ही आवाज़ यहाँ पर आई हो गई है, तो वे की बजाय वाई। दो चीज़ें चेंज करूँगा, एक तो होंठ भर रहा हूँ, वाई, और दूसरा एक ही आवाज़ राउंड कर रहा हूँ, डोंट ब्लॉक हिज वे, ब्लॉक। मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ तो अमेरिकन बोल रहा हूँ, ब्लॉक बोल रहा हूँ तो ब्रिटिश बोल रहा हूँ। ओ ही रहे तो ये ब्रिटिश है, ओ आ हो जाए तो अमेरिकन है। यहाँ पर भी ऐसा, और छाप और चॉप में भी ऐसा ही था, ठीक है? उसका रास्ता मत रोको, इसका मतलब क्या है? डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। अगला फिक्रा, सिट हियर। आपने इसको पढ़ा हुआ है हेयर, तो इसके दो तरीके देता हूँ। हेयर ना करें, ज्यादती है, अंग्रेजी के साथ ज्यादती है। ये आप HE क्या होता है? HE ही, SHE शी, तो वो ही बोलते हैं ना, तो आप हेयर यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? इसको हिया बोलेंगे, हिया। आप कहेंगे सर फिर ही, यहाँ पर ही है तो ये री फिर बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे हीरी होना चाहिए। लेकिन अच्छा, सूरत हाल यहाँ पर ये है कि ये जो आखिरी ई होता है ना, अक्सर लफ्ज़ों में आप देखोगे कि आखिर में ई लिखा हुआ तो होता है, बोला नहीं जाता। इसका कोई लॉ होगा तो लॉ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ, मेरे फुल कोर्स में बड़ी तफसील से गाइड करता हूँ। तो ये आखिरी वाला जो वाउल होता है, ये पिछले वाउल को प्राइमरी करने में हेल्प करता है। अब आप कहेंगे सर ये प्राइमरी क्या होता है? ये हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, ये पढ़ने में नहीं आता, ना किसी किताब में लिखा हुआ है, ना किसी रिसर्च में लिखा हुआ है। ये मेरी पिछले 20-22 साल 24 साल की जो रिसर्च है, फाइंडिंग है अंग्रेज़ी की, उसमें मैंने ये मुझे मालूम पड़ा। तो इसको आखिरी वाला वाउल जो है पिछले वाउल को हेल्प करता है प्राइमरी होने में। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? मैं मिसाल दे देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? SIT, सिट। तो आई की आवाज़ यहाँ पर क्या आ रही है? ई आ रही है ना। इसकी आवाज़ क्या है? असल की आवाज़ के, इसकी असल आवाज़ तो आई है, तो यहाँ पर तो ई आ रही है, क्योंकि ई इसकी सेकेंडरी आवाज़ है। अब इसकी प्राइमरी बनाने के लिए हमें टी के बाद कोई अगर वाउल लगा दें इस टी के बाद, तो फिर क्या बन जाएगा? SITE हो तो क्या बनता है? आप बताएं, सिट बनेगा या कुछ और बनेगा? समझ गए ना मेरी बात? अगर समझ गए तो मुझे कमेंट्स में लिखो। सिट हियर, तो इसको हेयर ना बोलो, हिया बोलो, या दूसरा तरीका है सिट है, सिट है,
राइट। द है, हिया या है। हेयर जो आप बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा नहीं है, गोरा ऐसा नहीं बोलता, गोरा भी बोल देता है, लेकिन मेजॉरिटी में हिया या है। यहाँ बैठो। अगला फिक्रा है यू पॉलिश शूज, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक फुल स्टॉप नहीं डाला हुआ, वो मैं डलवा देता हूँ। यू पॉलिश शूज, तुम जूते पॉलिश करते हो, राइट। तो ये कंफर्म करने के लिए होता है, ठीक है ना, तुम जूते पॉलिश करते हो ना, ऐसे के लिए यू पॉलिश शूज कह के फुल स्टॉप और आगे बोलोगे राइट, राइट। लेकिन राइट को आप सवालिया टोन में बोलोगे तो बनेगा आप जूते पॉलिश करते हो ना, या हम कहते हैं ना तुम तो वो काम नहीं करते, तुम तो जूते पॉलिश नहीं करते, तुम तो जूते पॉलिश करते हो ना, यू पॉलिश शूज, राइट। यहाँ पर फुल स्टॉप आपने यूज कर लेना, मैं लगवा देता हूँ, ठीक है। आगे स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ। यहाँ पर क्या हुआ है, स्टैंड टी ब्लास्ट करके अगला डी जो है वो इन की वजह से ये डी यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है, तो स्टैंड इन की बजाय स्टैंड इन, स्टैंड इन, यानी जैसे एन और आई एन मिल गया है, डी इसमें से हज़फ हो गए, स्टैंड इन। लिखने में ठीक है, स्टैंड इन लिखा जाएगा, जब बोला जाएगा तो अकेला लफ्ज़ स्टैंड ही बोला जाएगा, लेकिन ये गोरों ने ही किया है, गोरे ही ऐसा करते हैं। और मैं जो भी चीज़ें बता रहा होता हूँ आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बताता, गोरे को मैंने बड़ी तफसील से 22-24 साल हो गए मुझे सुनते करते, तो ये उनकी जो तरीके हैं वो आपको मैं खोल खोल के बता रहा होता हूँ। स्टैंड इन क्यू, स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू लोको लगता है, स्टैंड इन द क्यू। मैं बताता हूँ ना आपको फर अंग्रेजी, तो फर अंग्रेजी के लॉज है ये। लाइन में खड़े हो जाओ। आगे डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक। अब क्या हुआ, आपको याद है मैंने डोंट कैन पीछे बताया कि टी साइलेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो आगे टी आ गया, टॉक, तो पिछले का मैंने साइलेंट कर दिया ना, डोंट टॉक टू मच। और अगर बोला भी जाए तो मैंने पीछे एक और अल्लाह बताया कि अगर पिछला वर्ड सेम लेटर पर ख़त्म हो और अगला वर्ड सेम लेटर पर शुरू हो तो हम एक को बोलेंगे। पहले वैसे तो डॉन का टी साइलेंट कर दिया और टॉक का बोलेंगे, टी टाक नहीं बोलेंगे, टॉक बोलेंगे, टी ब्लास्ट कर जाएगा। और टी शुरू में है वो तो हमेशा ब्लास्ट करता है, चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो। आगे आने वाला टी आर में कन्वर्ट होता है अमेरिकन में। शुरू में आने वाला टॉक, टू, ये सबका टी ब्लास्ट करेगा, शुरू वाला टी ब्लास्ट होता है। डोंट टॉक टू मच। अच्छा, टॉक ये ब्रिटिश है, ठाक अमेरिकन में। अगर ए की आवाज़ ओ करके बोली जाए तो ये 100% ब्रिटिश है, और अगर ए को आ करके बोला जाए तो ये 50% अमेरिकन है। अब ये आप कहेंगे सर उधर आप बता रहे हैं 100% ब्रिटिश और इधर आप बता रहे हैं 50% अमेरिकन, ऐसा क्यों? इसीलिए तो कहता हूँ मेरा फुल कोर्स आपको गाइड करेगा ये सारी चीज़ें। फुल कोर्स में सब चीज़ों को मैंने बताया हुआ। अभी मैंने बता दिया डोंट टॉक टू मच ये ब्रिटिश है, डोंट टॉक टू मच ये अमेरिकन है। ज़्यादा बातें मत करो। आगे यू विल फॉल सिक, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे। सीधा सीधा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू या डॉक्टर विल गिव यू इंजेक्शन, दोनों तरीके से कह देंगे। डॉक्टर तुम्हें टीका लगाएगा, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू ये भी ठीक है, डॉक्टर विल गिव यू इंजेक्शन ये भी ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे ही गार इंजर्ड, ही गार इंजर्ड, उससे चोट लगी, ही गार। या दो चीज़ें आपने गौर करनी है, मैंने गौर नहीं बोला और गोट नहीं बोला। गौर करें कि मैंने ओ को आ किया और टी को आर कर दिया। ये दोनों निशानियां जो हैं ये अमेरिकन लैंग्वेज की हैं। अगर ओ को आ बोला जाए तो ये अमेरिकन लैंग्वेज हो जाती है, टी को आर करके बोला जाए तो भी ये अमेरिकन लैंग्वेज हो जाती है। तो मैंने फिर बोली अमेरिकन लैंग्वेज। ही गार इंजर्ड। दूसरा आपने देखें कि गार और इंजर्ड, जो इसकी रे की आवाज़ टी की बनाई थी वो मैंने इंजर्ड के आई के साथ मिला दी। इसकी वजह बता दी पीछे कि फ्लुएंट लैंग्वेज में वाउल्स जो होंगे वो ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे, आपने उन्हें वो ब्रेक नहीं लेने देनी। ही गार इंजर्ड। तो आप कहेंगे सर इसको फिर ब्रिटिश में कैसे कहेंगे? ही गॉट इंजर्ड। गोट, ओ को ओ रहने देंगे और टी की आवाज़ ब्लास्ट कर देंगे। तो अमेरिकन ज़्यादा आसान है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अमेरिकन को फॉलो करो। आगे ही इज़ ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा है। ही इज़ ब्लीडिंग, मैंने ब्लीडिंग बोला। या दो चीज़ें बता देता हूँ। जी बोल लें तो ठीक है, ब्लीडिंग ठीक है, ब्लीडिंग कर दो तो भी ठीक है। गोरा ज़्यादा जी को आखिर में साइलेंट कर देता है तो मैंने भी साइलेंट कर दिया था। ही इज़ ब्लीडिंग। और गौर आपने किया कि मैंने डी की आवाज़ आर में कर दी। तो आप कहेंगे सर हर जगह आप आर ही लगाए जा रहे हैं। ऊपर आपने गाट का टी
टी आर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर आपने डी आर में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वजह भी सुन लें कि टी और डी एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये असल में एक वाइब्रेटरी है, डा डा डा, इसकी आवाज़ क्या है, डा, ये वाइब्रेटरी है। टी की आवाज़ क्या है, ठा ठा ठा, ये ठा, ये आवाज़ है असल में। तो ये वाला वाइब्रेटरी है, ये वाला नॉन वाइब्रेटरी है। ये क्या है, ये भी फुल कोर्स में सिखाता हूँ, फुल कोर्स आके लेके स्टार्ट करो, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वरना यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ही इज़ ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा है। आगे अगला, मिल्क हैज़ गॉन सोर, मिल्क हैज़ गॉन, इसको गान कर लेना है। मिल्क हैज़ गॉन, जो दूध है वो चला गया या हो गया। गान का मतलब होता है चला जाना या हो जाना। इसका मतलब ये भी बन गया बिकम, मिल्क हैज़ बिकम सोर या मिल्क हैज़ गॉन सोर। गान का मतलब यहाँ पर हो जाना, चले जाना, बन जाना। वैसे इसका मतलब चले जाना, तो यहाँ पर इसका मतलब है हो गया है, बन गया। मिल्क हैज़ बिकम सोर या मिल्क हैज़ गॉन सोर। दूध खराब हो गया, फट गया या खराब हो गया। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा गुजरा। हाउ वॉज योर डे, योर डे, योर डे कर दें, ये भी ठीक है। योर डे कर दें, ये भी ठीक है। यूअर, रे आखिरी जो है ना, आपको मैंने बताया है कि ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, उसकी आवाज़ नहीं बोली जाती। यहाँ पर मैंने सौ आर की आवाज़ कोशिश करें ना बोले, ठीक है। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा गुजरा। आगे, I'm afraid of ghosts, I'm afraid of, यहाँ आपको हर फिक्रे में, अगर आप गौर से सुनते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको हर फिक्रे में एक कमाल की चीज़ आपको मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बात हो रहा है, I'm afraid of ghosts, I'm afraid of ghost का मतलब है I'm afraid। अब यहाँ पर पहले इसको पकड़ लें हम, I am की बजाय am का बता चुका मैं पहले, ऐसा क्यों हुआ है। अफ्रेड की बजाय अफ्राइड, अफ्राइड। आप कहोगे सर आर तो आप साइलेंट कर रहे थे, मैंने कहा था ए आर ए नहीं, आर पहले आ गया तो आर की आवाज़ हम बोलेंगे। अम अफ्रेड, अच्छा आई एम अफ्रेड नहीं बोला, अम अफ्रेड, अम और अफ्रेड को मिला दिया। आगे ये वाला जो मैंने बोला है, इसको आफ नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है, अव बोला है। अम अफ्रेड ऑफ, आफ नहीं, वो जो ओ डबल एफ होता है वो आफ होता है, और ये ओ सिंगल जो है, ओ एफ सिंगल, ये अव बोलना है। इसको वी के साथ बोलना है आपने, ये ओ वी है, असल में ये ओ वी है, अव। आफ ओ एफ जो लिखा हुआ है, लिखा ऐसा है लेकिन बोला अव जाता है। आप कहोगे सर ये आप नई ही अंग्रेजी कर रहे हैं, आज के बाद गौरों को सुनना ना, जब आप सुनोगे गौर करोगे तो आपने फिर नोट करके मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में आके बताना है कि सर तुसी सच्ची गल की थी। तो इसको अम अफ्रेड ऑफ नहीं करेंगे, अम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। अब एक और गौर करें, अफ्रेड और अव दोनों वाउल से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने इनको ब्रेक नहीं होने दिया। अम अफ्रेड नहीं किया, अम अफ्रेड किया। अम अफ्रेड ऑफ नहीं किया, अम अफ्रेड ऑफ किया। ऐसे जैसे अम अफ्रेड ऑफ चारों एक ही वर्ड है। क्यों? फ्लुएंट लैंग्वेज कनेक्टेड होती है। फ्लुएंट का लैंग्वेज का मतलब कतई तौर पर स्पीड नहीं होता, फ्लुएंट लैंग्वेज का मतलब है उसमें खामखा के ब्रेक नहीं है। I'm afraid of ghosts, मुझे भूतों से डर लगता है। अगला फिक्रा क्या है जी? Believe in yourself, believe in yourself। बाकी सब कुछ ठीक है, believe in को अलग ना होने दे, believe in करें। बाकी सब ठीक है क्योंकि वाउल से स्टार्ट हो रहा है, इसको मिला के बोले। वैसे तो सारा फिक्रा ही फ्लुएंट बोलना चाहिए, मिला होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर वाउल को आपने मिला के बोलना है, अलग नहीं बोलना। Believe in yourself, खुद पर यकीन रखो। आगे, Who are you going with? Who are you going with का मतलब है तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो। Who are you, तुम कौन हो, इसका मतलब यहाँ तक देखें तो बनता है कौन हो, तुम कौन हो। जब गोइंग विद कर दिया इसका मतलब यहाँ पर कौन नहीं है, ये बन जाएगा किस, किस। ठीक है, हम कहते हैं ना तुमने ये तुम्हें किसने दिया, उसमें हम ये थोड़ी कहते हैं तुम्हें कौन ने दिया, हम कहते हैं तुम्हें किसने दिया। Who gave you, तो हु का मतलब कौन भी बनता है, हु का मतलब किस भी बनता है। हु आर यू का करें यहाँ तक रोक दें तो बनता है तुम कौन हो। तो अगर आगे विद कर दिया तो फिर ये कौन नहीं बनेगा, तुम किसके साथ जा रहे हो। आगे, आई एम गोइंग विद हिम। आप आई एम बोलते हैं ना, मैंने भी आई एम बोल दिया, लेकिन बता रहा हूँ कि आपने आई एम नहीं बोलना, अम बोलना है। आई एम गोइंग विद हिम, आई एम गोइंग विद हिम। गोइंग तरीका बता दिया ऑलरेडी आपको। आई एम गोइंग विद हिम, विद W राउंड होगा, विथ आगे TH की आवाज़ वो दाल के साथ अपनी नहीं बोलनी, विद
with 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 दाल नहीं बोलना आपने। I'm going with him। ऐसा क्यों होता है, ये कैसे, ये मैं ट्रेनिंग दिलवाता हूँ ना फर अंग्रेजी के फुल कोर्स में, ये सारी ट्रेनिंग मौजूद है, वहाँ आके तरतीब से लो, वेबसाइट पर जाओ theskillsets.com और फुल कोर्स वहाँ पर फर इंग्लिश कोर्स का लो। बड़ी कमाल की चीज़ें यहाँ पर आपको ये चीज़ें खोल खोल के बता रहा हूँ, तो वहाँ पर तो मैंने अंग्रेजी का कमाल ढा दिया है, राइट। आई एम गोइंग विद हिम, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आगे, द पावर वेंट आउट, बिजली चली गई, राइट। द पावर वेंट आउट, द पावर या दी पावर, इसका सवाल का जवाब भी मुझे दीजिएगा। ये दा होना चाहिए, दी होना चाहिए। आप डी ए या डी ई लिख के जवाब दीजिएगा, मैंने बताया हुआ इसका पहले, अभी यानी बता रहा, सवाल कर दिया आपसे। ही डिडंट फोटोग्राफ वेल। अच्छा, आपने पढ़ा, ये मैंने लिखा हुआ है डिडंट, आपने तो यही पढ़ा हुआ ना, डिडंट। मैंने क्या बोला, डिन। तो आप बताओ कि आपको कौन सा बोलना आसान है, डिडंट बोलना आसान है या डिन बोलना आसान है? डिडन। मैंने बोला ही डिडंट फोटोग्राफ वेल, ही डिडंट फोटोग्राफ वेल, उसने अच्छी तस्वीर नहीं ली। तो मैंने ये कर दिया। अगली वीडियो में ये 7 आपको आ गई है, इसमें आपको मैंने बहुत सारी और चीज़ें काम की बताई हैं। ये वीडियो भी देखो और फुल कोर्स के लिए वेबसाइट पर आके, इसका लिंक भी साथ ही मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, फुल कोर्स वहाँ जाके ले लो। अपना ख्याल रखो।